पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने कहा कि 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस, ये स्थापना दिवस 70वां समारोह, इसके पहले 1 दिवसीय कार्यक्रम होते थे। 70वें स्थापना दिवस पर भव्य कार्यक्रम और 3 दिवसीय आयोजन होगा। प्रदेश की गौरवशाली यात्रा और अभ्युदय मध्य प्रदेश के थीम पर मनाया जा रहा है। 1 से 3 नवंबर तक भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में कार्यक्रम। 1 को केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। श्री कृष्ण की यात्रा को 500 कलाकार प्रस्तुति देंगे। जुबिन नौटियाल की भी प्रस्तुति होगी। 2 नवंबर को विक्रमादित्य नाट्य का मंचन भी होगा। 2 को हंसराज रघुवंशी प्रस्तुति देंगे। 3 को स्नेहा शंकर की प्रस्तुति है। 2000 ड्रोन से ड्रोन विरासत से विकास की थीम पर प्रस्तुति देंगे। आतिशबाजी होगी। समारोह से पहले 30 और 31 अक्टूबर को अलग अलग मार्गों पर भोपाल में सांस्कृतिक यात्राएं निकलेंगी। 3 दिन में जनजातीय नृत्य होगा। पीएमश्री हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत होगी। वीवीआईपी सेक्टर बिना पास के सभी लोग आमंत्रित हैं। लगभग 50,000 लोगों की क्षमता है। आज की इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है। और एक मिनट शांत हो जाएं सब लोग, प्लीज सुन लें इधर। माननीय मंत्री जी संबोधित कर रहे हैं आप लोगों को। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है और ये स्थापना दिवस 70वां स्थापना दिवस समारोह है। तो इसके पहले जो स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम होते थे वो 1 दिवसीय कार्यक्रम होते थे, लेकिन इस बार यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमने तय किया है कि इस बार चूँकि 70वां स्थापना दिवस का समारोह है तो इस बार का जो कार्यक्रम है दिव्य और भव्य भी होगा और 1 दिवसीय कार्यक्रम के स्थान पर जो है ये 3 दिवसीय कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश की स्थापना के 70 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रदेश की गौरवशाली यात्रा, हमारी संस्कृति, परंपरा, विकास गाथा को लेकर इस वर्ष स्थापना दिवस समारोह अभ्युदय मध्य प्रदेश थीम पर मनाया जा रहा है, जो प्रदेश के निरंतर उत्थान, आत्मनिर्भरता और समृद्धि का प्रतीक है। 3 दिवसीय राज्य स्तरीय आयोजन 1 से 3 नवंबर तक लाल परेड ग्राउंड भोपाल में प्रतिदिन सायं 6:30 बजे से भव्य रूप में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष की थीम जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है, उद्योग एवं रोजगार वर्ष, ये थीम इस वर्ष रखी गई है, जो मध्य प्रदेश की विकास यात्रा को दिशा देने वाली भावना को प्रकट करती है। 1 नवंबर 2025 को उद्घाटन समारोह में माननीय मंत्री नागरिक उड्डयन भारत सरकार श्री किंजरापू राम मोहन नायडू एवं माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कानून एवं न्याय भारत सरकार श्री अर्जुन मेघवाल जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश शासन करेंगे। उद्घाटन दिवस का विशेष आकर्षण रहेगा विश्व वंद श्री कृष्ण की सांगीतिक यात्रा, जिसमें लगभग 500 कलाकार श्री कृष्ण के जीवन के विविध प्रसंगों को संगीत, नृत्य और भावनात्मक प्रस्तुति के माध्यम से साकार करेंगे। इसके पश्चात देश के लोकप्रिय गायक श्री जुबिन नौटियाल अपनी सांगीतिक प्रस्तुति देंगे। 2 और 3 नवंबर को उज्जैन की संस्था विशाला सांस्कृतिक समिति द्वारा भव्य महानाट्य विक्रमादित्य का मंचन किया जाएगा, जो हमारे इतिहास,
और सुशासन की प्रेरक गाथा को जीवंत करेगा। साथ ही 2 नवंबर को सुप्रसिद्ध कलाकार श्री हंसराज रघुवंशी और 3 नवंबर को सुश्री स्नेहा शंकर अपनी विशेष प्रस्तुतियां देंगी। समारोह का एक अनूठा आकर्षण रहेगा 2000 ड्रोन का अद्भुत ड्रोन शो, जिसमें विरासत से विकास की थीम पर मध्य प्रदेश की प्रगति और उपलब्धियों को आसमान में दृश्य के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही शानदार आतिशबाजी से आकाश भी विकसित मध्य प्रदेश के रंगों से जगमगाएगा। समारोह से पूर्व 30 और 31 अक्टूबर को राजधानी भोपाल के विभिन्न मार्गों पर भव्य सांस्कृतिक यात्राएं निकाली जाएंगी। 30 और 31 2000 ड्रोन उसमें रहेंगे और जो विरासत से विकास की थीम जो है इस पर आसमान में उपलब्धियों का दृश्य जो है प्रस्तुत करेंगे और शानदार आतिशबाजी भी इसके साथ होगी। समारोह से पूर्व 30 और 31 अक्टूबर को राजधानी भोपाल में विभिन्न मार्गों पर भव्य सांस्कृतिक यात्राएं निकाली जाएंगी। इन यात्राओं में प्रदेश के सभी अंचलों और जनजाति समूहों के लोक नृत्य, वेशभूषा और पारंपरिक कला रूपों की झलक देखने को मिलेगी। यह आयोजन वास्तव में एक संस्कृति संवाद यात्रा होगा, जो पूरे प्रदेश को एक सूत्र में बांधने का काम करेगा। युवा पीढ़ी को इस उत्सव से जोड़ने के लिए 29 अक्टूबर को विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में विरासत से विकास विषय पर क्विज, निबंध, भाषण और पेंटिंग प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य युवाओं को अपने राज्य की सांस्कृतिक विकास और विरासत और विकास गाथा से जोड़ने के उद्देश्य से ये सारे आयोजन किए जा रहे हैं। 1 से 3 नवंबर तक प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से रात्रि 10 बजे तक लाल परेड ग्राउंड परिसर में विविध प्रदर्शनियां, शिल्प मेला और व्यंजन मेला आयोजित किए जाएंगे। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों के पारंपरिक शिल्प, हस्तकला और उत्पाद प्रदर्शित होंगे। साथ ही प्रदेश के विभिन्न अंचलों के स्वादिष्ट व्यंजन, जनजाति और ग्रामीण क्षेत्रों की पाक परंपराएं भी इस मेले का आकर्षण रहेंगी। इन 3 दिनों में प्रतिदिन दोपहर से ही लोक नृत्य और जनजातीय प्रस्तुतियां होंगी, जिसमें कर्मा, भगोरिया, अहरियाई, गणगौर, गुन्नू, रसाही, परधोनी जैसे लोक नृत्य मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति की झांकी को प्रस्तुत करने का काम करेंगे। अभ्युदय मध्य प्रदेश केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं है, यह हमारे प्रदेश की आत्मा, हमारी विरासत और हमारे विकास का उत्सव है। यह आयोजन हर नागरिक को यह एहसास कराएगा कि मध्य प्रदेश न केवल भारत का भौगोलिक हृदय है, बल्कि यह संस्कृति, सृजन और समृद्धि का केंद्र भी है। हम सभी का प्रयास है कि यह आयोजन हर नागरिक की भागीदारी से प्रदेश व्यापी उत्सव बने, ऐसी मंशा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की है और इस मंशा को लेकर ये कार्यक्रम
दिव्य और भव्य आयोजन 3 दिवसीय आयोजन हो रहा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये आयोजन मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में, मध्य प्रदेश की संस्कृति को आगे बढ़ाने में, मध्य प्रदेश की गौरवशाली परंपराओं को आगे बढ़ाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।